स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे राल्फ वाल्डो इमर्सन की लिखी हुई कविता द नेशन बिल्डर। आइए पोएट के बारे में जानते हैं। R.W. इमर्सन, द अमेरिकन एसेइस्ट, फिलोसफर एंड पोएट वॉज बॉर्न इन 1803। यानी R.W. इमर्सन का जन्म, जो कि अमेरिका के निबंधकार थे, फिलासफर थे, दार्शनिक थे और कवि थे, उनका जन्म 1803 ईस्वी में हुआ था। ही पब्लिश्ड ए कलेक्शन ऑफ हिज पोएम्स इन 1847। इनकी कविताओं का संग्रह प्रकाशित हुआ था 1847 में। ही पब्लिश्ड रिप्रेजेंटेटिव मैन इन 1850, इंग्लिश ट्रेट्स in 1852 and the conduct of life in 1860। तो ये सब किताबें इनकी पब्लिश हुई। He also contributed poems and prose to the Atlantic Monthly, जो न्यूज़पेपर था अमेरिका का, अटलांटिक मंथली, उसमें भी इनके गद्य प्रकाशित होते थे। He died in 1882 और इनकी मृत्यु हुई 1882 को। Central idea of the poem is the development and progress of a country is based on its citizen। किसी भी देश के विकास में वहाँ के नागरिकों का बहुत बड़ा योगदान होता है। The citizens should be brave and bold। नागरिकों को ब्रेव होना चाहिए, बहादुर होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए, साहसी होना चाहिए। The citizens should be active and honest। नागरिकों को एक्टिव होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। मटेरियल वेल्थ कैन नॉट मेक ए नेशन स्ट्रांग, ओनली गुड सिटीजन आर द स्ट्रेंथ ऑफ द नेशन। किसी देश के पास कितनी संपदा है, कितना मटेरियल है, इससे राष्ट्र मजबूत नहीं होता, बल्कि राष्ट्र मजबूत होता है अपने नागरिकों के शक्ति से। तो आइए जानते हैं। पहले स्टैंजा में इन्होंने लिखा है, नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक ए पीपुल ग्रेट एंड स्ट्रांग। यानी कि सोने चांदी मटेरियलिस्टिक चीजों से नहीं, बल्कि इंसान बना सकते हैं ए पीपुल ग्रेट एंड स्ट्रांग, देश को शक्तिशाली और महान बना सकते हैं वहां के सिटीजन। मैन हु फॉर ट्रूथ एंड ऑनर सेक स्टैंड फास्ट एंड सफर लॉन्ग। वो आदमी, वो नागरिक जो कि ट्रूथ और सम्मान के लिए बहुत फॉर्मली स्टैंड हैं, लेकिन अगर उनको इसके लिए कष्ट भी सहना पड़े तो वो कष्ट को सह लेते हैं। यानी किसी देश को बनाने में, यहाँ पे गोल्ड का मतलब भौतिकवादी चीजों से है, संपदा से है। किसी देश को वहाँ की भौतिक संसाधन नहीं बनाते, बल्कि वहाँ के लोग बनाते हैं जो कि सत्य के लिए, सम्मान के लिए बहुत स्ट्रांगली खड़े रहते हैं। ब्रेव मैन हु वर्क वाइल अदर्स स्लीप। बहादुर मनुष्य, बहादुर नागरिक तब काम करते हैं जबकि अन्य लोग सो रहे होते हैं। हु डेयर्स वाइल अदर फ्लाई। और वो तब साहस करते हैं जब और लोग फ्लाई करते हैं, यानी यहां पे सेंस फ्लाई का है, इग्नोर करते हैं। दे बिल्ड ए नेशन पिलर्स डीप एंड लिफ्ट देम टू द स्काई। यानी ऐसे नागरिक देश के लिए, यहां पे देश की तुलना बिल्डिंग से की गई है। जिस तरह बिल्डिंग्स में पिलर का होना बहुत जरूरी है, उसी तरह देश के लिए अच्छे नागरिकों का होना जरूरी है। देश रूपी बिल्डिंग में अच्छे नागरिक पिलर्स के रूप में हैं। तो यहां पे पिलर्स के रूप में अच्छे नागरिकों की तुलना की गई है। तो गुड सिटीजन्स पे R.W. इमर्सन का बहुत जोर है, बहुत ताकत है।
किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए अच्छे नागरिकों का होना बहुत आवश्यक है। अच्छे और संस्कारवान नागरिकों के रहने से ही कोई देश भौतिक रूप के साथ साथ मानसिक रूप से भी मजबूत होता है और वही देश दुनिया में महान बनता है जिसके नागरिक महान होते हैं। जिस देश के नागरिक महान होते हैं वो देश महान होता है। तो आप इस पोयम को पढ़ेंगे, वर्ड्स मीनिंग याद करेंगे, क्वेश्चंस आंसर्स अटेम्प्ट करेंगे।